तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी का नाम है राइजिंग है और ये कैसे लड़के की कहानी है जो कि एक लेबर थे बिलियनियर बन गया। तो कहानी की शुरुआत में हम एक विक्टर नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि बचपन से ये समझ चुका था कि उसके पिता पैसे कमाने के लिए छोटे मोटे काम किया करते हैं कनॉइस, और उनकी फैमिली काफी ज्यादा गरीब है। और जब विक्टर के पिता की जॉब चली जाती है तब तो उसकी माँ ने भी एक अमीर आदमी के लिए विक्टर और उसके पिता को छोड़ दिया। और ये देखकर विक्टर ने कसम खा ली थी कि वो अपनी जिंदगी में इतना अमीर बनेगा कि उसकी माँ को उसे छोड़ने पर अफसोस होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कनॉइस कुछ साल बीत जाते हैं और विक्टर अब बड़ा हो चुका था और आज वो अपने घर को छोड़ के शहर जा रहा होता है वहाँ पर काम करने के लिए। और आज यहाँ पर जब वो घर छोड़ के शहर के लिए निकल रहा होता है तो विक्टर के पिता उसकी जेब में $200 रख देते हैं और कहता है कि शहर में जाकर यूं ही हंसते रहना और कभी भी हार मत मानना कनॉइस। अब इसके बाद जब विक्टर शहर पहुंचता है तो उसके लिए सबसे बड़ी समस्या तो ये होती है कि वो उसे अपने रहने के लिए एक कमरा रेंट पे चाहिए था। लेकिन जब वो वहाँ के कमरों को देखता है और उनका रेंट पूछता है तो उनका रेंट सुनकर ही उसका दिमाग हिल जाता है क्योंकि उनके एक कमरे का रेंट $1200 होता है कनॉइस। लेकिन इतनी कीमत सुनने के बाद भी विक्टर कहता है कि कोई बात नहीं, वो इसी कमरे को रेंट पे लेगा। लेकिन यहाँ पर जब इस एजेंट को ये पता चलता है कि अभी तक विक्टर के पास ना कोई जॉब है और ना ही कोई इनकम का सोर्स, तो वो यहाँ पर विक्टर को सीधा मना करके यहाँ से निकाल देता है कनॉइस। तो यहाँ पर विक्टर बिना घर के उस दिन सड़क पे ही बिताता है और अगले दिन ऐसे कंस्ट्रक्शन वर्कर एक कंस्ट्रक्शन फील्ड पे काम करने लगता है। और पूरे दिन काफी मेहनत करने के बाद कनॉइस जब उसका अपने पैसे लेने का समय आता है तो तब यहाँ पर विक्टर का कॉन्ट्रैक्टर उसकी आज की कमाई के आधे पैसे ऐसे सिक्योरिटी रख लेता है। और क्योंकि उसके आधे पैसे पहले दिन कट गए होते हैं तो इतने पैसों से तो आज वो होटल रूम में भी नहीं रह सकता कनॉइस। तो फिर आज की रात उसे बेंच के ऊपर गुजारनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर बेंच पे लेटे हुए विक्टर इतना समझ चुका था कि इस तरीके से लेबर का काम करते हुए वो कभी भी अमीर नहीं बन पाएगा और वहाँ पर कुछ दिन और काम करने से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने सारे पैसे लेकर एक दुकान पे जाकर काफी प्रोफेशनल लुकिंग कपड़े खरीद देता है। और उन कपड़ों को पहनते ही उसका कॉन्फिडेंस भी काफी बढ़ जाता है। और इसके बाद वो यहाँ से एक इंटरनेट कैफे पे जाता है और वहाँ पर अपने सारे नकली दस्तावेज बना लेता है कनॉइस। और इस हिसाब से अब उसके पास अपना एक वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट और एक प्रूफ ऑफ इनकम भी होता है। और इसके बाद वो एक और रियल एस्टेट एजेंट से मिलने जाता है। लेकिन यहाँ पर ये रियल एस्टेट एजेंट विक्टर के कपड़े देखकर ही समझ जाती है कि जो वो सूट पहना है वो एकदम थर्ड क्लास है। और एजेंट को लगता है कि विक्टर आज जिस घर को देखने के लिए आया है वो उसका रेंट नहीं दे सकता क्योंकि ये एक लग्जरी अपार्टमेंट होता है और इस अपार्टमेंट का रेंट 3000